रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम किन्हें कहते हैं? जब कोई भी रिएक्शन हम करते हैं उनके दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है। किनके दरमियान? कोई भी रिएक्शन हम करेंगे तो उसके दरमियान एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा? स्टेज बनेगा। उस इंटरमीडिएट स्टेज जो बनता है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा। जब तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाते, उससे पहले क्या बनाते हैं? वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते। वो रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो यह हम आज डिस्कस करेंगे रिएक्शन। हमारे पास कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है कार्बोकेटाइल, कार्बोकेटाइल। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होता है वो कार्बोनिल होता है। और थर्ड हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास आता है वो नाइट्राइल्स आते हैं, कार्बीन्स आते हैं, बेंजीन्स आते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थी कार्बीन्स, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर हम देखते हैं, ज्यादा रिएक्शन में जो देखा जाता है वो ये तीन होते हैं। कौन कौन से? कार्बोकेटाइल, कार्बोनिल और फ्री रेडिकल। ये एक एक हमें डिस्कस करना है। कार्बोकेटाइल अलग से, कार्बोनिल अलग से, फ्री रेडिकल अलग से। उसके बाद ये सब ये सारे के एक एक अलग अलग टॉपिक से अलग अलग डिस्कस करना। सबसे पहले आज का जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कार्बोकेटाइल। सबसे पहले देखा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करते हैं तो उनके दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है जो कम टाइम के लिए होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। 10⁵ to 10⁶, 10⁵ to 10⁶ few seconds, कुछ सेकंड्स के लिए वो बनता है, कुछ टाइम के लिए बनता है। वो बहुत सारे टाइम के लिए नहीं बनता, कुछ टाइम के लिए बनता है रिएक्शन। उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है ए, ये क्या बनाएगा? बी, इससे क्या बनेगा? क्या बनेगा? बी। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली बी नहीं बना, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। और बी क्या? प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वो ये प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट। अब ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। लेकिन ये प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, उससे पहले ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा यहाँ, इसका नाम फॉर एग्जांपल हम डी रख लेते हैं। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 10⁵ to 10⁶ कुछ टाइम के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा। अब ये रिएक्टेंट जो ये इंटरमीडिएट बना, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या होगा। आपने देखा होगा, आप अल्केन्स पढ़ते थे, अल्केन्स को अगर, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट किन चीजों पे डिपेंड करता है? जरा ये डिपेंड करेगा हमारे पास जो रिएजेंट्स होते हैं ना, रिएजेंट, ये कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे। आपने जब अल्केन्स की रिएक्शन पढ़ी या अल्केन्स के प्रिपरेशन पढ़ रहे थे या अल्केन्स की रिएक्शन पढ़, अल्केन्स की प्रिपरेशन, तो वहां पे कौन अल्कीन तो सेम होता था, लेकिन प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट आ रहे थे? और रिएजेंट्स की वजह से आ रहे थे। रिएजेंट्स की वजह से क्या बन रहे थे? प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे थे ना। जैसे तो यहाँ अब ये कार्बोकेटाइल है कि पहले ये चीज रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? एक शॉर्टेस्ट स्टेज बनता है रिएक्शन के दरमियान, उससे बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन। अब कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास ये आपके बोर्ड में है? कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट? सबसे पहले हम कार्बोकेटाइल। ये कार्बोकेटाइल है क्या? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनती है। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। क्या कार्बोकेटाइल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। क्या होती है? ये एक पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? स्पीशीज होता है। क्या? कार्बोकेटाइल। क्या होते हैं? अब होते क्या? देखो इनके कैरेक्टर, हमें इनका क्या क्या फर्क? कार्बोकेटाइल में हमें देखने कार्बोकेटाइल होते क्या, इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंस है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइल। कौन सा कार्बोकेटाइल ज्यादा स्टेबल और किन फैक्टर्स पे जो कार्बोकेटाइल है इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये रिएक्शन जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगी, इस रिएक्शन में बहुत टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनने में, इस रिएक्शन में उससे कम टाइम लगेगा? तो ये डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट जो स्पीशीज बनती है, अगर वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी तो वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है।
अब जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्पीशीज ज्यादा स्टेबल नहीं होती, उस रिएक्शन में कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो वो आप देखेंगे आगे हम क्या कार्बोकेटाइन के कितने कार्बोकेटाइन के नहीं देखना, कार्बन के पॉजिटिव इतना याद नहीं रखना, कार्बोकेटाइन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, कार्बोकेटाइन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के साथ साथ उसके बाद हमें देखना इनके कैरेक्टर्स क्या, किन फैक्टर्स पे इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करें और कौन कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो है क्यों। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन पर डिपेंड करती है, रेजोनेंस पर डिपेंड, बहुत सारे कैरेक्टर्स पर वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आज देखते हैं कार्बोकेटाइन है क्या, थोड़ा बहुत। कार्बोकेटाइन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, क्या पॉजिटिव चार्ज। देखो आपके सामने में कुछ कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखोगे CH, ये क्या है, मीथेन है ना, मीथेन CH4। आप अगर ये CH4 इससे एक कार्बन निकालेंगे, ठीक है, बनता है CH3 बनेगा, क्या CH3। अगर मैं CH3 पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा हूं, किस पे, कार्बन, हाइड्रोजन पे नहीं, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आए कार्बन। अगर मीथेन देखोगे, मीथेन के अगर आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट, थिन ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यू टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाई थी इसमें हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुई थी, तो इसकी ये ऑक्टेट कंप्लीट थी। जब इसने एक लास्ट के इलेक्ट्रॉन, अब ये लास्ट कैसे करेगा, कैसे लास्ट करेगा, फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, CH3, अब यहां पे एक X लिखूं, X कोई भी X करेगा, X कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीशीज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हाई है, किससे, कार्बन। अब जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड कैसे बने, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन और इस X से आपस में क्या किया, शेयर किया इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या बनी ये बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये X जब निकलेगा यहां से, बॉन्ड ब्रेक करके शेयर की दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा साथ, अपना भी और जिसने कार्बन के साथ उसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या, कार्बन से क्यों इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, आप क्या बचेगा, CH3 पॉजिटिव। अब ये लेकिन ड्राई पास है, मीथेन से ड्राई, इसे कहते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, क्या कहते हैं, कहां से बना है, मीथेन से बना, मीथेन से बना ना, तो ये पहले CH4 था ना, मीथेन था ना, जब मीथेन से ये ड्राई, उसे हम कहते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, नोमेनक्लेचर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, नोमेनक्लेचर मिथाइल कार्बोकेटाइन, क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन, क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो अगर ये मैं आपके सामने बनाता हूं, ये क्या है, ये कुछ इसका नाम बोल रहे हैं, शाबाश, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, क्या है, सबसे पहले मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम दो तीन देखते हैं। जो कार्बोकेटाइन उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 क्या होती है, सॉरी सर sp3 नहीं, sp3 क्या होती है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 क्या होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, तो क्या है बॉन्डिंग याद है थोड़ी बहुत, पिछली वाली जो हमने 11th में पढ़ी थी बॉन्डिंग, ये 11th की क्या है, लेकिन आज से पहले जो 2-3 महीने पढ़ी थी बॉन्ड, उससे क्या ये क्या 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना तो sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो इसकी शेप थोड़ी बहुत आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो शेप क्या होती है, शाबाश, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो कार्बोकेटाइन की शेप जो आएगी वो क्या आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी, शाबाश, क्या आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आएगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो शेप इसकी क्या आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी। तो उसके बाद आप देखो सेकंड चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो है ये किन के रिएक्शन में बनता है। आपके पास 3 टाइप की मेन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस आती है, एडिशन रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन में आपको देखा जाएगा किन तीनों रिएक्शन, ये नहीं जरूरी कि आप कहोगे कार्बोकेटाइन सिर्फ उसे एडिशन रिएक्शन में बनते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में बनते हैं, तो तीनों रिएक्शन में क्या बनते हैं किन तीनों रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन में आप देखो क्या कार्बोकेटाइन बनेंगे, उसके बाद अगर आप देखोगे एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आप देखोगे एलिमिनेशन E1 E2 होता है, E1 में ज्यादातर पाए जाते हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में और S एंड जिसमें कहते हैं सबसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उनमें भी ये बनता है। इनसे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पे देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आई, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन,
इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, जो ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज आए ये बोलो, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो है एडिशन इवन एसएमआई यहाँ पे आगे मैंने कहा ना एलिमेंट अभी चलेगा तो ये भी हमें पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके साथ आपको 12th जो होगा वो इजीली आप अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ा। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, जिस स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज आएगी क्यों आती है उसमें, कमी की चीज क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्यों आए, इससे कमी है कुछ चीज, किन चीजों की कमी है, इलेक्ट्रॉन, तो जिस चीज को इलेक्ट्रॉन के उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो कार्बोकेटाइड क्या होता है, कार्बोकेटाइड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्या होती है, जैसे हम कार्बन ही देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो लेकिन जो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बोकेटाइड क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी है, तो इससे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन चाहिए हम कार्बोकेटाइड को इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट स्पीशीज को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, इलेक्ट्रोलाइट स्पीशीज को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज।